बिग बॉस उस वक्त मेरे जहन में भी नहीं जब मैं जेल चला गया। मैं बेवकूफ़ था, बेवकूफ़ रहा, बेवकूफ़ बन गया। टॉप 5 में तानिया मित्तल में फिर से, क्योंकि बार बार ये चीज़ आती है, टॉप 5 में सबसे बड़ा मुख्य कारण बलराज सिंह है तानिया मित्तल की जिंदगी में। मैंने तो अभी देखा जेल से निकलने, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जेल में था, मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा यूटिलाइज किया। उनके भाई का कॉल आना, अरे भाई आप बिग बॉस में जा रहे हो, मुझे क्यों फोन करके बता रहे हो? मैंने मना किया तो फिर कॉल रिकॉर्ड्स में आपका नंबर क्यों आ रहा है, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स क्यों आ रही? तानिया मित्तल झूठ बोले, जो मैंने बात वाले जो भी मैंने बातें की हैं तानिया मित्तल को लेके, वो बोले ना झूठ बोला है मैंने। मेरे जीवन में तानिया मित्तल ना जुड़ी हो, मेरे जीवन में ऐसे लोग ना जुड़े हो। एज एन फ्रेंड आपका नाम दे दो, अरे क्यों दे दो, किस हफ्ते दे दो? बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा व्यापार है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, शायद बॉडीगार्ड्स बहुत ज्यादा हैं, 150 200 300 जो भी चलते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जल्दी ही आपको वो काम करना पड़ेगा मित्तल साहब जो आप करती हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। वेल, आज हमारे साथ बलराज है। सबसे पहले तो बिना उसके शायरी के ये शुरुआत ही नहीं हो सकती है, तो उसके साथ ही एक शुरुआत किया जाए। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, शायरी में हर बात की जा सकती है। शायरी, देखिए, अंदाज़े बयां ही हर बात को नई बात बनाता है। जी, ये बहुत खूबसूरत लाइन मैंने पढ़ी थी जो मैं सुनाना चाहता हूँ कि अंदाज़े बयां ही हर बात को नई बात बनाता है, वरना दुनिया में नई बात कोई नई बात नहीं। वाह। वेल, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बज़ूका में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, और ये सवाल बहुत प्यारा आपने कर लिया, कैसे हैं आप। पहले शायद अच्छा नहीं था, लेकिन अभी बहुत अच्छा हूँ, यकीन माने बहुत अच्छा हूँ। इतना पॉजिटिव हूँ, काम को लेके इतना डेडिकेटेड हूँ। मुझे लगता है कि मंजिलें भी हैरान रह जाएंगी, सब्र की उंगली थाम कर मैं इतना दौड़ूंगा कि मंजिलें भी हैरान रह जाएंगी। वाह। वेल, साथ ही साथ जानना चाहेंगे, काफ़ी कुछ आ रहा है सुनने में। क्या बोलते हैं, द 50 में भी नाम सुनने में आ रहा है, सारी चीज़ें। व्हाट यू हैव टू से? शुरुआत पॉजिटिव चीज़ों से की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्या देखिए, कहना चाहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के जो लिंक है ना, वो इतने खतरनाक है कि आप लोगों को पत्ता हिलता है पहले ही पता चल जाता है, अरे पत्ता वहाँ हिल रहा है, अच्छा वो वहाँ दिख रहा है, अच्छा वो ठीक है। ये आपके जो तर्क वितर्क हैं, जो लोगों को जैसे आप करते हो, लाने लगते हो, तो लोगों को जो सोचते हैं, लोग जो करते हैं, वो फिर सामने भी आ जाता है। लेट्स से देखते हैं। मैं कुछ भी इस पे किए, क्योंकि देखिए कुछ अपनी गाइडलाइंस होती हैं सबकी अपनी। आप अपने करेक्ट, एथिक्स पे करेक्ट। काम करते हो, हम अपने एथिक्स पे काम करते हैं। जो शोज़ वाले हैं, जो शोज़ बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, वो अपने एथिक्स पे काम करते हैं। मुझे कोई भी रियलिटी शो मिले, कोई भी रियलिटी शो, बिग बॉस हो या खतरों के खिलाड़ी हो, द 50 हो, या और भी आने वाले हों, जो मेरे आ भी रहे हों, ऑन द वे हों, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले दिखा चुका ओके, हूँ, यस, जो यस। हों, मैं किसी भी शो को मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रियल पर्सनैलिटी हूँ। मुझे रियलिटी अच्छी लगती है। तो लेट्स सी, देखते हैं। इसका जवाब सिर्फ इतना दूंगा कि लेट्स सी, देखते हैं। ओके। वेल, साथ ही साथ बिग बॉस 19 का भी कहीं ना कहीं आपको वाइल्ड कार्ड एज अ ऑफर आया था, बट किसी रीज़न की वजह से आप नहीं जा पाए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब चीज़ें हाथ से गई, क्या तब भी कैसा सिचुएशन था आपका? बिग बॉस उस वक्त मेरे जहन में भी नहीं जब मैं जेल चला गया। हम्म, तो बिग बॉस नहीं सोचता इंसान, मैं असली बिग बॉस में चला गया। वो जो लोग नकली बिग बॉस में जाते हैं, मैं असली बिग बॉस में था। और ये भी देखिए कि एक्यूरेसी देखिए कि जितने समय के लिए बिग बॉस था, उतने समय के लिए मैं जेल में था। ये भी आप देखिए, ये भी एक चीज़ है। जितने समय बिग बॉस चल रहा था, उतने समय में जेल में बिग बॉस खेल रहा था, और लोगों को लगता था कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा। शायद वो गलत थे, शायद मेरी हिम्मत इतनी ताकतवर वाली है। मैं उस जगह से निकला हुआ हूँ, गोल्डन स्पून लेके मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं उस जगह से निकला हुआ हूँ जहाँ मेहनत करने वालों को उड़ान मिल ही जाती है, मेहनत करने वालों को आसमान मिल ही जाता है। मैं उस जगह से निकला हूँ। मेहनत करने पे बहुत भरोसा है मुझे, मेरी मेहनत पे बहुत भरोसा है, मेरे लोगों पे बहुत भरोसा है, मेरे अपनों पे बहुत भरोसा है। मेरी नीयत बड़ी साफ़ है, मेरी नीयत का ही सारा खेल है। जब मैं नीयत से बात करता हूँ तो मेरे दिल की बात आप लोगों के दिलों तक पहुँच ही जाती है। अब चाहे लोग मुझसे माने या ना माने, मेरे दुश्मन भी कहते हैं कि बेटा हो तो बलराज के जैसा हो। तो मेरी नीयत की वजह से। और बिग बॉस को मैं ये कहूँगा कि शायद मेरे लिए उस समय पे सही नहीं था, शायद मेरी किस्मत में नहीं था, शायद वक्त को ये मंजूर नहीं था। और वक्त कभी भी ख़राब नहीं होता है। मेरा वक्त ना कभी ख़राब था, ना कभी ख़राब है, और ना कभी ख़राब होगा। जिस भी जगह पे होंगे, जिस जगह पे जाएंगे, वो सब, मैं पहले भी एक इंटरव्यू में कह चुका हूँ, 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है ईश्वर अपने बच्चों से। एक माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से, सोचो, उससे 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है ईश्वर। जितने भी लोग मुस्लिम समुदाय से, उनको पता है कि उनकी पहली आयत है सब्र, और सब्र की उंगली थाम कर जो चलेगा, उसकी मंजिलें तो मिलनी है, और लोग भी हैरान होंगे।
बस सब्र की उंगली थाम के चलते रहो। और मुझे उस गुनाह की माफ़ी चाहिए जो मैंने जाने अनजाने में की हो, या जो भी चीज़ हो, बस ईश्वर करे मुझे आगे मुक्त करे और आगे बढ़े। और एक मौका ज़िंदगी ने मुझे दिया है, आप लोगों ने मुझे दिया है, ईश्वर ने मुझे दिया है, तो इसमें मेरा सपोर्ट करें, मॉरल सपोर्ट करें। लाइक फॉलो की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने आप काम को देख के कर लेंगे, लेकिन दुआएं करें, वो आप कर सकते हैं। बट यू नो, जैसे कि अभी आपने कहा, तो खासकर ऐसी चीज़ों को लेकर मुद्दे भी बने थे। तो मुझे भी उस पे एक शायरी याद आ रही है। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, बट मैंने सोचा कि मैं कह देती हूँ, जी। बिकॉज मेरी बेस्ट फ्रेंड वो मुस्लिम है, तो मैं कभी ये नहीं करती। और मेरे पापा ने बहुत अच्छी चीज़ सिखाई हमें कि पहले आप इंसान बनो, आप इंसानियत सीखो। आप धर्म को लेके कैसे बोल सकते हो या किसी भी चीज़ को। तो उससे मुझे एक चीज़, मेरी खास कर वो जो दोस्त है उसके लिए, दिवाली में अली है, रमज़ान में राम है, फिर ये धर्म की लड़ाई किसके नाम है। क्या बात है, ये मैसेज है, ये बहुत खूबसूरत मैसेज है। जो लोग इसे खूबसूरती की तरह ले सकते हैं उनके लिए बहुत अप्रिशिएटेड जी। एक्चुअली क्योंकि हम देखा जाए, आज भी हम जैसे भी कुछ यंगस्टर है या कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों में पड़े हुए, बट कुछ ऐसे ही सिनारियो आपके साथ हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ आप उसके लिए आपने माफ़ी भी मांगी, सारी चीज़ें भी हुई। व्हाट यू हैव टू से, क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक दोस्त है शाहिद, आज भी मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त है अरमान, मेरा आज भी दोस्त है। मैं रेहान के सैलून पर अपने बाल कटवाने जाता हूँ, मैं आज भी वहाँ जाता हूँ। मेरा एक दोस्त है रिजवान, शरीफ, अदनान। ये अदनान भी मेरे दोस्त हैं, अभी उनसे भी मैं मिला हूँ, अभी लास्ट इवेंट में हम साथ में थे। मैं आपको ये इसलिए बताने, मेरी बात समझिएगा, जो मेरे दोस्त थे उनमें 0.001% का भी कोई चेंजेस नहीं आया है। ये मेरी जीत है, ये है बलराज सिंह। जो बलराज को जानते ही नहीं, वो अगर मेरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे भी, कुछ बोलेंगे भी, तो मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला। प्लीज़ अपने आप को ग्रो करो ब्रो, आप बड़े हो जाओ, थोड़े से मैच्योर बन जाओ, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि इंसान को सिर्फ एक गंदा कमेंट करना बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ ये है कि आप उसको कितना समझते हो, आप पहलू किस तरीके से देखते हो। सिक्का उछालते हो तो सिर्फ टैल या हेड में से एक चूज़ करना पड़ता, सिर्फ टैल तो चूज़ नहीं कर लेते। तो वो सारी चीज़ें हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि सही और गलत, अच्छा और बुरा, ये साथ है और खिलाफ है, ये चीज़ें हैं ही नहीं। इससे बाहर निकलो। अगर ऐसा कुछ होता तो आपको जोड़े में पैदा कर सकता था, आपके साथ 3-3 लोगों के साथ पैदा कर सकता था। होते हैं, मैं एक बात, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको 4-4 लोगों के साथ पैदा कर सकता था ना ईश्वर। आपको पैदा अकेले इसलिए किया क्योंकि आप खुद के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, खुद की मेहनत से आप कुछ बनोगे। लोगों के सहारे आपको कमज़ोर कर सकते हैं, मजबूत कभी नहीं कर सकते। उम्मीद आपको दुनिया में सिर्फ कमज़ोर बना सकती है, ताकतवर नहीं बना सकती। और सपने आपको बड़ा बना सकती हैं। सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो। मैं आपको फिर से कहूँगा कि ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करना है, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है। खुद से प्यार करो, जो मैंने करना। ये 2026, मैंने भी 2026, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही और तुम गलत के इस खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। सही गलत मत ढूंढो, सही गलत मत ढूंढो। अगर अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपको झुकना ही पड़े तो झुको, 100 बार झुको, कोई और नहीं झुकेगा, क्योंकि वो आपका रिश्ता है। आप तो मोहब्बत करते हो ना, आप तो अपने रिश्ते को चाहते हो ना, तो आपको अपने रिश्तों को बचाने के लिए झुकना भी पड़े तो शर्म मत करो, झुक जाओ। यस ऑफ कोर्स। बट अगर मैं बात करूँ, जैसे कि 81 डेज बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं लाइफ के, बट आपने कहा कि वहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा है। बट कोई तो ऐसा एक पल होगा ना जब आप बहुत ज़्यादा इंटरनली इमोशनल हो गए होंगे और आपने खुद से ही बातचीत की होगी और बहुत कुछ ऐसा सोचा होगा कि ऐसी कौन सी गुनाहों की सज़ा आपको मिल रही है, या वो टफ सिचुएशन जो सबसे ज़्यादा आपको तोड़ के रख दिया हो अंदर, और आपने फिर वहाँ से ये बलराज अभी जो बाहर आई ये नज़र आ रहे, ऐसा सिचुएशन हुआ होगा। देखिए क्या होता है, एंजाइटी किल्स इंसान, ये एक ऐसा सेंटेंस है कि इस चीज़ को समझने के लिए ना लोगों को इतनी गहराई में उतरना भी पड़ेगा। शराब छोड़ दी मैंने हर वो चीज़ छोड़ दी जिस पे लोग इल्ज़ाम लगाते थे, जिससे भावुक हो जाते हैं लोग। भावुकों के लिए दुनिया ये है ही नहीं, चालाकों के लिए दुनिया है। मैं चालाक बनूंगा तो मेरी सादगी मार बैठूंगा। चालाक नहीं बन सकते, लेकिन भावुकपन छोड़ सकते हैं। भावुक होना छोड़ दिया है।
मैं कभी किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर कभी आंसू आते तो समझो वो बड़ा मजबूत इंसान होगा या फिर कुछ तो ऐसी बात होगी। ऐसे कई इंसिडेंट जेल के अंदर हुए, चाहे मेरे बाल कटने को लेके हो, चाहे पहली रात गुजारने को लेके हो, चाहे वो वॉशरूम के किनारे में सोने को लेके हो, चाहे वो लोगों से वार्तालाप करने को लेके, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है। और एक दिन तो ऐसा हो कि लबालब समुंदर भरा हुआ है आंखों से, आप हंस रहे हो, जब मैं हंसता हूँ तो रोती हैं आंखें मेरी, ऐसा लगता है दिल जूझ रहा है जहनी तकलीफ़ों से, मन बड़ा बेचैन है, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। ऐसे भी पल आए होंगे। मैंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है। रिजल्ट अगर 3 महीने जेल में रहने के बाद बलराज ये है तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे भेज देते हैं। बलराज बहुत सुलझ गया है, बलराज इतना सुलझा है और इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को तैयार करेगा ना बलराज, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को तैयार करेगा। रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी ना तो बलराज ईमानदारी से मेहनत करेगा। बाकी सब वो देखता है, बाकी सब उसको पता है। मुझे सिर्फ उसकी नज़रों में अच्छा रहना है। वो तो मालिक है, उसको तो सब पता है कौन कैसा है। मेरे भगवान तो सब जानता है कौन कैसा है। मेरे को नहीं मतलब है, मुझे किसी इंसान की नज़रों में अच्छा बनने का कोई शौक़ नहीं है और मैं बनूंगा भी नहीं। और ये मीडिया के और आप लोगों के सवालों के और लोगों के सवालों का मुद्दा ये मैं इसलिए ख़त्म करना चाहता हूं 2025 में, ताकि 2026 में कभी मैं किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात ना करूं, क्योंकि मेरे जीवन काल में ये रहा ही नहीं है। मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, मैं कंट्रोवर्सी कर ही नहीं सकता। लेकिन ये चीज़ों को ख़त्म करना, क्योंकि कुछ शुरू होने से पहले कुछ ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। ये इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है, उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये ज़रूरी है। यस, बट यू नो साथ ही साथ जब तानिया बिग बॉस के घर के अंदर गए, आपका आना मीडिया में, इंटरव्यूज देना रिगार्डिंग तानिया, जो भी चीज़ें थी, आपने बोला कि वो स्पिरिचुअल से ये सारी चीज़ें नहीं है। लोगों ने कमेंट्स में, आपने भी देखा होगा वो कमेंट्स, कि बिग बॉस में जाने के लिए ये सब चीज़ें हुई मैं है। इसको शॉर्ट में बताता हूँ। हाँ। मैं समझ गया आपकी चीज़ें, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, मैं बेवकूफ़ था, बेवकूफ़ रहा, बेवकूफ़ बन गया। टॉप 5 में तानिया मित्तल में फिर से, क्योंकि बार बार ये चीज़ आती है, टॉप 5 में सबसे बड़ा मुख्य कारण बलराज सिंह है तानिया मित्तल की ज़िंदगी में। टॉप 5 में कौन तानिया मित्तल है भाई? तानिया मित्तल है कौन? टॉप 5 में आने का सबसे मुख्य कारण रहा है बलराज सिंह, क्योंकि बलराज सिंह का नाम जोड़ा गया उनसे। और वो जाते जाते उन्होंने इतनी प्लानिंग, में पहले भी कह चुका हूं, मैंने कोई बात झूठ नहीं बोली। अगर झूठ बोली तो वो सामने बोले। कोई चैटिंग मैंने जो आपको पहले बताई होंगी, जब अगर मेरा आपके साथ इंटरव्यू हुआ है तो मैंने आपको ही बताया होगा, चैटिंग से लेके किसी भी चीज़ से लेकर कोई झूठ नहीं था। मुख्य कारण रहा है तानिया मित्तल का टॉप 5 में आने का, क्योंकि हर बार बलराज सिंह मैंने तो अभी देखा जेल से निकलने, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जेल में था, मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि तानिया मित्तल को टॉप 5 में पहुंचाने वाला, स्पष्ट रूप से बोल सकता है, बलराज सिंह का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा यूटिलाइज़ किया। उनके भाई का कॉल आना, अरे भाई आप बिग बॉस में जा रहे हो, मुझे क्यों फ़ोन करके बता रहे हो? उन्हें अपने हिसाब से लोगों का यूटिलाइज करना आता है। उनके भाई ने मुझे कॉल किया, अगर वो मना करें तो मैं कहता हूँ वो मना तो करें कि हाँ मना किया, फिर सामने बैठ के बात करेंगे, भाई तुमने मना किया तो फिर कॉल रिकॉर्ड्स में आपका नंबर क्यों आ रहा, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स क्यों आ रही, और हमारे पास एविडेंस भी है। मैं इस चीज़ के लिए कोई इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। दूसरी बात, तानिया मित्तल झूठ बोले, जो भी मैंने बातें की हैं तानिया मित्तल को लेकर, वो बोले ना झूठ बोला है मैंने, डिप्लोमेटिक आंसर करने के, हाँ भाई होंगी चैटे, अरे तो भाई ये बोलो कि थी चैटे और उसको स्पष्ट रूप से खत्म कर दो। और मैं फिर से कहूँगा, सही ट्रैक पे उनको अपनी ज़िंदगी लानी चाहिए। और इस टॉपिक पे मैं और ज़्यादा बातें इसीलिए नहीं करना चाहता, क्योंकि 2026 में जब मैं कदम रखूँ, मेरे जीवन में तानिया मित्तल ना जुड़ी हो, मेरे जीवन में ऐसे लोग ना जुड़े हों जो अभी की तानिया मित्तल ना जुड़ी हो। अगर तानिया मित्तल चेंज होती है, वो अच्छा व्यवहार करती है लोगों के प्रति, अपने आप को चेंज करती है, तो मैं उससे दोस्ती का हाथ खुद बढ़ाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा, चीज़ें करूंगा। लेकिन वो जाते जाते मेरा यूटिलाइज अच्छे से कर गई। कैन यू प्लीज कम इनसाइड बिग बॉस हाउस फॉर मी एज एन फ्रेंड, आपका नाम दे दो। अरे क्यों दे दो, किस हफ्ते दे दो, मैंने आप लोगों को दिखाई है, मैंने चीज़ें सब कुछ आपके सामने दिखाया, विद नंबर विद फोटो, सब चीज़ उसका दिखाया है। तो मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि उसने उस समय पे जो सपोर्ट सिस्टम मांगा था, उसके भाई ने जो सपोर्ट सिस्टम मांगा था, वो मैंने कर दिया। हो गए, वो टॉप 5 बन गए, उनका हो गया काम। तो ईश्वर ने ये भी सोचा कि तू किसी और के हिस्से में क्यों डालता है अपनी खुशियाँ, इस वजह से तेरे साथ गलत होता, तो मैं उसको अपना चुका हूँ। तो बट जस्ट बिकॉज ऑफ उनके भाई चाहते थे, इसके लिए आपने ये किया था? मैं इस बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि उनका भाई बोले कि उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, हेलो बॉस जा रहे हैं बिग बॉस में, अगर नहीं बोला तो वो मना करे, फिर उसके बाद बात करेंगे। और इससे मैं इस टॉपिक के इसलिए ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, इसका मुख्य कारण मैं इसलिए नहीं खींचना चाहता, लोग बोलेंगे कि मैं उसका फेम खाना चाहता हूँ। फेम खाने वाले उनके करीब हैं। हमें कभी ना तो पहले ज़रूरत थी उनके फेम की, ना आज ज़रूरत है। मेरे पास अपने 10 लोग भी हैं ना, वो बड़े ऑर्गेनिक और बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वो इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे कि वो कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, मेरे लिए जान न्यौछावर करते हैं, प्राण त्याग में मेरे लिए, ऐसे मेरे दोस्त हैं। बट यू नो उन्होंने अभी बाहर निकलने के बाद भी कहा कि जैसे कर्म, वो मैंने देखी नहीं, उससे पहले आप भड़काओ मत, उससे पहले उन्होंने ये भी कहा था हाँ, कि अच्छा है, अगर आप बोलने नहीं दिए,
जैसे खुद टॉपिक कट कर रहे हैं और मुझे बोल रहे कि मैं कट कर रही हूं। नहीं। आप बोलने से तान्या पहले मित्तल का ये एक बहुत अच्छी बात, जब उसका मैंने यहाँ तक वीडियो देखा कि देखिए मुझे बुरा लगे, ईश्वर करे हाँ। कि अच्छा नहीं लगा, मैंने सुना हाँ। बहुत बुरा लगा, फैमिली वाले आदमी है, हाँ। ये है वो, तो यहाँ तक अच्छा लगा। लेकिन जाते जाते भी वो यहाँ कर गई ना, कर्मों का फल। तान्या मित्तल, वैसे भी मुझे जानती हूँ, मैं आपको नीचा नहीं दिखाता हूँ, बस मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा सही हो जाइए और आगे बढ़िए। और आप भी जानते हो कि जब आपने ये सारी चीज़ें बोल दी थी, इतना अच्छा मेरे बारे में बोल दिया था, तो बात खत्म हो गई थी, लेकिन तुमने जाते जाते फिर एक तर्क छोड़ दिया, जिसके जैसे कर्म वैसे फल। तो मुझे मेरे कर्मों का फल तो मिल चुका है, आप अपने कर्मों का इंतजार कीजिए। और भगवान सिर्फ आपके नहीं है, ये याद रखना, भगवान सबके हैं। बात खत्म, मुद्दा खत्म। ट्रू। आप तो ऐसे कट कर रहे हो जैसे बात खत्म मुद्दा खत्म। हाँ, बट वेल उसी के साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगी, जोया का भी एक आपकी एक्स गर्लफ्रेंड जो पूरे सोशल मीडिया पे इस नाम से हो चुका है, उन्होंने काफी एलिगेशंस, वीडियोस, फोटोज, इवन जो एक रिकॉर्डिंग है, ये सारी चीजें बाहर लोगों को दिखाई, मीडिया तक पहुंचाई, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जो एक प्रूफ था। क्या कहना चाहोगे इन सब चीजों पे जो उन्होंने आप पे एलिगेशंस लगाए थे उसके ऊपर? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जो मेरे शुभचिंतक हैं वो, जो मेरे खिलाफ हैं वो, ईश्वर उनकी हर मनोकामना को पूरी करे, ईश्वर उनको बहुत आगे बढ़ाए। और जो आपने जो नाम लिया है, जिनका टॉपिक, मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पे स्टॉप लगाता हूँ। मैं इसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता, ड्यू टू सिक्योर, ड्यू टू रिस्पेक्ट। किसी को मैं नहीं उछाल सकता, ना किसी के बारे में बात कर सकता हूँ। चूंकि आप मीडिया हो, आप कुछ भी सवाल कर सकते हो, लेकिन जवाब मेरे अपने हैं। हमारे इस सवाल का जवाब मेरा वकील शिवांग तिवारी, मेरे वकील का नाम है, वो देंगे। और मेरी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, जो मेरे लॉयर्स हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, वो इन चीज़ों पे बात करेंगे। और मुझे मेरे भारत की न्याय व्यवस्था, कानून पर, और जो भी जजमेंट, जो भी इस सारे मुद्दों में जुड़े होते हैं, उन पर मुझे बहुत 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 ज़्यादा भरोसा है। क्योंकि वक्त जो है सब कुछ सामने ले आता है। सच्चाई थोड़ा परेशान, सच थोड़ा परेशान ज़रूर हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो आपकी बहुत अप्रोच होती है, आप लोग उस पर निकाल सकते हैं, आप कनेक्ट करके आप वहाँ पे ये रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं कि क्या एलिगेंस है मुझ पे, किस चीज़ का केस है। तो ये आप सब लोग खुद से निकाल सकते हैं। इस टॉपिक पे मैं स्पष्ट रूप से ये कहूँगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस चीज़ पे बोलने के लिए मुझे स्ट्रिक्टली मना किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे पास उससे कहीं ज़्यादा मेरी ज़िंदगी है, दुनिया है, जहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि हर चीज़ कंटेंट नहीं हो सकता। बस इतना कहूँगा कि आप ये समझ सकते हो, एज एन सिस्टर, एज एन एंकर, एज एन ह्यूमन, एज एन, सबसे पहले आपने शुरू ही किया था कि इंसान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपने यहीं से शुरू किया था। तो एज ए इंसानियत, ह्यूमैनिटी के हिसाब से आप ये समझ सकते हो कि मैं इन चीज़ों को आगे बढ़ावा नहीं दे सकता। ओके, ग्रेट। बट यू नो, आपकी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, मैं जो आप जानते हो। मैं प्रतिभा सिंह मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, और आने वाले समय में वो चीज़ें दिखेंगी भी। और मैं उनके साथ ज़िंदगी को ऐसे जीऊँगा जैसे ज़िंदगी के ऊपर जीकर एहसान कर रहा हूँ। ज़िंदगी का हर पल इतना खूबसूरत होगा, आप लोगों के साथ साझा भी करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। मैं एकदम क्लियर कट हूँ। बट क्या सच है कि आपने उनके नाम को मिटाया है? देखिए, वास्तु के हिसाब से जब मैंने ये मिटाया था, उसमें कई सारी ज़िंदगी में मेरे उथल पुथल चल रही थी, मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव थे, बहुत उलझ गया था। तो वास्तु के हिसाब से मुझे किसी ने सजेशन किया, जिसका आप नाम लिखते हो, ये चीज़ें करते हो, तो वो आपसे दूर होता चला जाता है। और शायद वही प्रभाव था। जैसे ही मैंने नाम मिटाया, वो मेरे जितना नाम से ज़्यादा दूर थी, नाम मिटते ही वो इतना करीब है कि शायद कोई भी नहीं समझ सकता। वाह। लास्टली तान्या के ऊपर ही सवाल होंगे, लोग उनको फेक कहते हैं या जो भी चीज़ें, बट उन्होंने सारी चीज़ें मीडिया के बीच में लाई है कि उनका घर है, लिफ्ट वाली बिल्डिंग एंड ऑल, जो भी चीज़ें होगा उनका घर होगा, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा व्यापार है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। शायद बॉडीगार्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, 150, 200, 300 जो भी चलते हैं। भाई उनका बंगला बहुत बड़ा है। तो उनसे कहिए एक वाइड एंगल वीडियोस प्रोफेशनल टीम को ले जाके शूट करवा लें, दिखा दें, सबको मिलवा के ख़त्म करें यार, वरना फिर असलियत में आ जाओ, जियो और भैया खुश रहो। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। जल्दी ही आपको वो काम करना पड़ेगा मित्तल साहब जो आप करती हैं। प्लीज़ 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 मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगा, हाथ बढ़ाऊंगा, दोस्ती का सब चीज़ करूंगा, बस थोड़े से रियल हो जाओ। बाकी इससे ज़्यादा मैं उनको क्या बोलूँ यार, ज़्यादा बात करना मतलब ज़्यादा बात करना मतलब ज़्यादा मैं सोचेंगे कि मैं उनसे फोटेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिर भी नहीं चाहता। मैं इसी साल में ये सारे मुद्दे ख़त्म करके, तान्या मित्तल, मैं आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बशर्त ये कि आप थोड़ी रियल हो जाओ। बस इतना सा मैं बदले में लेना चाहता हूँ। बाकी फिर जो आप कहो, जिस प्लेटफॉर्म पर कहो, हम माफ़ी जिस चीज़ के लिए बोलो, मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक बार भी सोचूंगा नहीं, 1000 बार माफ़ी मांगूंगा। थैंक यू सो मच। काफी लोगों ने ट्रोलिंग भी की है, व्हाट डू यू हैव टू से उस चीज पे? इससे अंदाजा लगाइए, इतनी सारी चीजें हो गई। बलराज सिंह का कमेंट सेक्शन ऑन है, गाली ढूंढिए मेरे लिए, एक कमेंट में गाली ढूंढ के दिखाइए।
ये है पावर ऑफ बलराज सिंह, जो एक रात में नहीं बना। बलराज सिंह की पावर ये है कि मेरा कमेंट सेक्शन ऑन है, अभी रैंडमली कोई भी वीडियो उठा लीजिए, एक गाली कमेंट सेक्शन में दिखा दीजिए, बलराज सिंह अपना जूता निकाल के मारेगा। ये है बलराज सिंह की जीत। बलराज सिंह के बारे में इतनी सारी चीज़ें की गई थी ना, इतनी सारी चीज़ें हुई मेरे खिलाफ, चीज़ें हुई, शायद वही वक्त को मंजूर था, लेकिन बलराज सिंह अब बाहर आए, वीडियो डाला, तो गाली क्यों नहीं दे रहे? वो लोग कहाँ गए जो मुझे बुरा कह रहे थे? गाली लिखो ना, मेरे को गालियाँ लिखो, मैं फिर पूछूंगा आपसे क्यों लिखी हैं, आओ मेरे पास। यस, सो लास्टली आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप मेरे हो, मेरे रहना, इसे मोहब्बत समझो या नफरत, डाली जो नज़र किसी ने दुनिया में आग लगा दूंगा। और आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। बहुत हील किया है आप लोगों ने। एक नया बलराज 2026 में जो सेल्फ लव करता है, जो खुद से प्यार करता है, वो दिखेगा और आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। बस आप प्यार बरसाते रहो, मोहब्बत करते रहो, कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो। क्यों? क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट हमें और हमारे टीम को बहुत एनर्जी देता है। थैंक यू सो मच।